दोस्तों नमस्कार। रवि क्लासेस में आपका स्वागत है। यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा जो 22 दिसंबर 2024 को जिसका आयोजन होना है, आयोग द्वारा 22 दिसंबर की जो नई तिथि है वो जारी की गई है। इसके लिए जो करंट अफेयर्स जनरल स्टडी जो पेपर 1 है उसमें करंट अफेयर के 30 से 35 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके लिए हम करंट अफेयर वार्षिकी 2024 उसे हम समसामयिक घटनासार करंट वार्षिकी 2024-25 इसका अध्ययन करेंगे ताकि परीक्षा में करंट अफेयर के हमारे अधिक से अधिक प्रश्न सही हो सकें। करंट अफेयर ये वार्षिकी 2024-25 जो दी गई है, इसमें जनवरी 2024 से लेकर के 5 नवंबर 2024 तक का जो करंट अफेयर जो समसामयिक घटनाएं हैं उन्हें शामिल किया गया है। अद्यतन सार संग्रह वार्षिकी, इसी के अंतर्गत हम सबसे पहले जो राष्ट्रीय घटनाक्रम जो दिया गया है, इसके साथ ही अध्यायवार जो पुरस्कार हैं, आर्थिकी, राजनीतिक घटनाएं हैं, उनसे संबंधित जो भी प्रश्न बन सकेंगे उन पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम से। प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में 6 नवंबर 2024 को हुई कैबिनेट की बैठक में विद्यार्थियों को 10 लाख रुपए तक का सस्ता ऋण देने वाली किस योजना को मंजूरी प्रदान की गई? तो पीएम विद्या लक्ष्मी ये योजना है। पीएम विद्या लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपए विद्यार्थियों को जो है 10 लाख रुपए तक का सस्ता ऋण दिए जाने की योजना है। आगे है वह भारतीय छात्र जिसकी लघु फिल्म सनफ्लावर्स वेयर फर्स्ट वंस टू नो ने लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में ऑस्कर 2024 के लिए क्वालिफाई किया है। तो ये FTII छात्र चिदानंद एस नाइक है। अक्टूबर 2024 में किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्रपति भवन, संसद, इंडिया गेट और अन्य सरकारी कार्यालयों को लाल रंग से रोशन किया गया? तो ये डिसलेक्सिया यानी एक मानसिक बीमारी है, इसके लिए इन भवनों को लाल रंग से डिजाइन किया गया। आगे है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ने किस राज्य में भुज नलिया रेलवे स्टेशन गेट रूपांतरण परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया? तो गुजरात राज्य को समर्पित किया। नवंबर 2024 में इसरो ने भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन किस स्थान पर लॉन्च किया? तो लेह लद्दाख में से लॉन्च किया नवंबर 2024 में। एनालॉग स्पेस मिशन ये पृथ्वी से परे स्थित किसी बेस स्टेशन की चुनौतियों से निपटने के लिए अंतर्ग्रहीय निवास स्थान की तरह कार्य करता है। इसे धरती पर अंतरिक्ष जैसा ही वातावरण बनाया जाता है। आगे देखते हैं अक्टूबर 2024 में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहां पर भारत के पहले स्वचालित इंडोर वायु गुणवत्ता मॉनिटर यानी पवन चित्र का अनावरण किया? तो तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा केरल में इसका अनावरण किया गया। 20 अक्टूबर 2024 को असम के मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई मिशन वसुंधरा, तो यहाँ से प्रश्न बनेगा मिशन वसुंधरा 3 क्या है? तो एक योजना है जो असम राज्य से संबंधित है। असम के मूल निवासियों को भूमि अधिकार प्रदान करना इसका एम है यानी उद्देश्य है। आगे है ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में 24 से 25 अक्टूबर 2024 को आया भीषण चक्रवाती तूफान, ये दाना है। तो अक्टूबर 2024 में भारत के उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में दाना तूफान ने अपनी जो है तबाही मचाई है। आगे देखते हैं इस चक्रवात को जो नाम दिया गया वो सऊदी अरब ने दिया। आगे है बहुलक्ष्य विस्फोट उपकरण अग्नि अस्त्र को कहां पर लॉन्च किया गया? तो गंगटोक सिक्किम राज्य में से लॉन्च किया गया। आगे है एरोस्पेस स्टार्टअप स्पेस किड्स ने अक्टूबर 2024 में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में 12,000 लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से किस मिशन की घोषणा की? तो इस शक्ति सेट मिशन की घोषणा की गई है। आगे देखते हैं स्काई स्कैनर द्वारा अक्टूबर 2024 में जारी यात्रा रुझान रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारतीयों का सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल कौन है? तो ये भारतीयों का 2025 में जो पर्यटन स्थल है वह शिलोंग मेघालय है। सुरक्षा पर कैबिनेट समिति की अक्टूबर 2024 को हुई बैठक में दी गई मंजूरी के अनुसार आंध्र प्रदेश में कहाँ नया मिसाइल परीक्षण क्षेत्र विकसित किया जाएगा? तो ये नागाई लंका, ये कृष्णा जिला आंध्र प्रदेश का, वहाँ पर मिसाइल प्रशिक्षण केंद्र विकसित किया जाएगा। आगे अक्टूबर 2024 में जारी विश्व न्याय परियोजना के रूल ऑफ लॉ 2024 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई? तो ये 79वीं रैंक इसमें प्रदान की गई न्याय परियोजना के दृष्टिकोण से।
अक्टूबर 2024 में कहाँ पर पहले ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चूजे का जन्म कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा हुआ? तो राजस्थान के जैसलमेर में सुधाश्री प्रजनन केंद्र में इसका कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा जन्म हुआ। सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, 30 से 35 प्रश्न यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य जो करंट अफेयर्स है उससे पूछे जाते हैं। इसीलिए हम अध्यायवार जो ये समसामयिक घटनासार बुक है इसके माध्यम से करंट अफेयर के महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उन पर चर्चा करेंगे ताकि एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। हाल ही में भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी द्वारा कहाँ पर भारत के पहले लेखक गांव का उद्घाटन किया गया? तो ये देहरादून से 24 किलोमीटर दूर थानो गांव है, ये लेखक गांव के नाम से इसका उद्घाटन किया गया। अक्टूबर 2024 में केंद्र सरकार द्वारा किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के सहयोग से ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने के लिए घोटालों से बचाओ अभियान को प्रारंभ किया गया? तो ये मेटा के सहयोग से, मेटा यानी फेसबुक के सहयोग से इस ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने का प्रयास किया गया, ये अभियान शुरू किया गया। आगे है, वह राज्य जहां हाल ही में राज्य के सभी आवासीय स्कूलों का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि के नाम पर कर दिया गया, तो कर्नाटक राज्य जो सरकार है वहाँ पर किया गया। जनवरी 2025 में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो उड़ीसा भुवनेश्वर में किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है प्रवासी भारतीय दिवस। अक्टूबर 2024 में सैन्य खुफिया शहीदों को समर्पित देश का पहला सतत पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो सैन्य खुफिया शहीदों को समर्पित है ये सतत पार्क, सतर्क पार्क, ये पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। इसका उद्घाटन किया जाएगा महाराष्ट्र के पुणे में। अक्टूबर 2024 में कहाँ पर स्थित मेगा इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का 13वां भारत का जो 13वां बंदरगाह बना है? तो ग्रेट निकोबार द्वीप की जो गैलिथिया की खाड़ी है वहाँ पर बनाया गया इस बंदरगाह को। आगे देखते हैं, अक्टूबर 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO से मंजूरी प्राप्त भारत की वैक्सीन जाइवैक TCV का संबंध किस बीमारी से है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने भारत की जाइवैक TCV जो औषधि है, जो वैक्सीन है, इसे मंजूरी दी है और ये टाइफाइड से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2024 में अपने एक निर्णय में नागरिकता अधिनियम की किस धारा को संवैधानिक वैधता प्रदान किया? तो नागरिकता की जो धारा 6A है इसे संवैधानिक वैधता प्रदान की। आगे है, अक्टूबर यानी 14 अक्टूबर 2024 को भारत सरकार ने किस देश के 6 राजनयिकों को देश से निकाल दिया? तो ये कनाडा के साथ जो भारत का विवाद चल रहा है उसके अधीन भारत सरकार ने कनाडा के 6 राजनयिकों को भारत से निष्कासित कर दिया। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की 13 से 19 अक्टूबर 2024 तक अफ्रीकी देशों अल्जीरिया, मारिटानिया और मलावी की यात्रा के दौरान किस देश के विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें राजनीति विज्ञान इन पॉलिटिकल साइंस में मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई? तो अल्जीरिया के शहीद इहा दादेन अब्देल हाफिज विश्वविद्यालय द्वारा इन्हें मानद डॉक्टरेट की उपाधि दी। आगे है, 14 अक्टूबर 2024 को महाराष्ट्र स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया? तो रतन टाटा जी के नाम पर रखा गया, जिनका अभी हाल ही में देहावसान हो गया है। रतन टाटा महाराष्ट्र स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी, इस यूनिवर्सिटी का नाम कर दिया गया है। DY चंद्रचूड़ जी की जगह किसे भारत का 51वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो 51वां जो मुख्य न्यायाधीश है वो न्यायमूर्ति संजीव खन्ना जी हैं। बिहार और आंध्र प्रदेश के बाद जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला देश का तीसरा राज्य बना है। तो सबसे पहले बिहार और आंध्र प्रदेश, और तीसरा जो राज्य बना है ये तेलंगाना राज्य है। आगे है, लद्दाख स्थित काकसर पुल का नामकरण अक्टूबर 2024 में कारगिल युद्ध की किस कैप्टन के नाम पर रखा गया? तो काकसर पुल का जो नामकरण है ये अमित भारद्वाज के नाम पर रखा गया। अक्टूबर 2024 में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र यानी IPC का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो फिल्म अभिनेत्री रश्मिका मंदाना को ब्रांड एम्बेसडर IPC का जो है नियुक्त किया गया। अक्टूबर 2024 में अरुणाचल प्रदेश के नमदफा राष्ट्रीय उद्यान के बाद किस उद्यान को 440 प्रजातियों के साथ देश का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र घोषित किया गया? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को, जो असम राज्य में है, और ये एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, उसके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं, अक्टूबर 2024 में पहली आसियान भारत ट्रैक 1 साइबर नीति वार्ता कहाँ आयोजित की गई? तो सिंगापुर में ये आयोजित की गई। आगे है, 15 अक्टूबर 2024 को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहाँ पर शेतकारी समृद्धि किसान स्पेशल ट्रेन का शुभारंभ किया गया? तो देवलाली महाराष्ट्र बिहार, देवलाली
महाराष्ट्र से बिहार के दानापुर के बीच ये शेतकारी समृद्धि किसान स्पेशल ट्रेन का शुभारंभ किया गया रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा। इंपॉर्टेंट है। आगे है 16 से 20 अक्टूबर 2024 के बीच कहाँ पर फ्लाइंग फेस्टिवल का आयोजन किया गया, तो ये शिमला जो हिमाचल प्रदेश राज्य की राजधानी है वहाँ पर इसका आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश के किस ऐतिहासिक स्थल के संकलित दस्तावेजों को हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की मंजूरी प्रदान की गई, तो ये ओरछा में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की मंजूरी मिली है। 11 अक्टूबर 2024 को केंद्र सरकार ने किस कट्टरपंथी संगठन पर प्रतिबंध लगाते हुए आतंकी संगठन उसे घोषित किया है, तो ये हिज्ब उत तहरीर पर केंद्र सरकार के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया और उसे आतंकवादी संगठन घोषित किया। देश में पहली बार सफल हृदय प्रत्यारोपण करने वाले डॉक्टर जिनका अक्टूबर 2024 में निधन हो गया, तो डॉक्टर वेणुगोपाल ये पहली बार देश में जो है हृदय प्रत्यारोपण करने वाले डॉक्टर थे। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में ग्रामोदय योजना का शुभारंभ किया, तो ये उड़ीसा सरकार है जिसने ग्रामोदय योजना का शुभारंभ किया। पूछा जा सकता है कि ग्रामोदय योजना संबंधित है, तो ये उड़ीसा राज्य संबंधित है। हाल ही में इसरो ने जापान के सहयोग से चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन को लॉन्च, तो इसमें आपका हो जाएगा लुपेक्स मिशन। इसरो ने जापान के सहयोग से ये मिशन यानी चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन को लॉन्च किया है, जिसकी घोषणा की है, तो लुपेक्स मिशन। आगे 12 अक्टूबर 2024 को किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को गुजरात स्थित जामनगर राज सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित किया है, तो अजय जडेजा को घोषित किया है। हाल ही में अरावती में एक शोध सर्वेक्षण के दौरान हरियाणा के दमदमा क्षेत्र में इंडो टेस्टुडो एलेगोटा कछुए की प्रजाति देखी गई है। यह आयुष्मान की संकटग्रस्त प्रजातियों की रेड लिस्ट में किस रूप में सूचीबद्ध है, तो ये गंभीर रूप से संकट में जो है लिस्ट में शामिल है, रेड लिस्ट में शामिल है। और रेड लिस्ट आईयूसीएन के द्वारा जारी की गई एक लिस्ट है, सूची है, जिसमें ऐसी प्रजातियों को शामिल किया जाता है जो गंभीर रूप से संकटग्रस्त है या फिर विलुप्त प्रजातियां शामिल होती हैं। आगे है हाल ही में छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले का सहू आयानी गांव जहां कोरवा जनजाति के लोग रहते हैं, ये किस कारण चर्चा में रहा है, तो आज़ादी के बाद पहली बार बिजली कनेक्शन मिलने के कारण ये चर्चा में रहा है। तो पूछा जा सकता है सहू आयानी गांव किस लिए चर्चा में है, तो आज़ादी के बाद यहाँ पहली बार बिजली कनेक्शन मिला है। छत्तीसगढ़ राज्य का जसपुर जनपद है। हाल ही में संपन्न 29वें वुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता, तो विलेज रॉक स्टार रीमा दास ने जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। आगे है दार्जिलिंग जो पश्चिम बंगाल के पदमजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान के किस कार्यक्रम को वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जू एंड एक्वेरियम द्वारा कंजर्वेशन अवार्ड 2024 के लिए फाइनलिस्ट के रूप में चुना गया, तो ये लाल पांडा कार्यक्रम। आगे है 2 अक्टूबर 2024 को किस राज्य में बायो सीएनजी संयंत्र वाली भारत की पहली लाल टिपारा आधुनिक गौशाला का उद्घाटन किया गया, तो यह है ग्वालियर मध्य प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया। आगे 8 अक्टूबर 2024 को WHO ने भारत को किस बीमारी से पूर्णतः मुक्त होने का प्रमाण पत्र जारी किया। इंपोर्टेंट है ट्रैकोमा। अक्टूबर 2024 में WHO ने भारत को ट्रैकोमा जो बीमारी है इससे मुक्त होने का प्रमाण पत्र जारी किया। एशिया के सबसे बड़े और दुनिया के सबसे ऊंचे यानी 4300 मीटर इमेजिंग चेरेनको टेलीस्कोप में मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनेको एक्सपेरिमेंट का उद्घाटन अक्टूबर 2024 में कहाँ किया गया, तो हानले लद्दाख भारत का एक यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश है। आगे देखते हैं अक्टूबर 2024 में केंद्र सरकार ने किस राज्य में लोथल समुद्री विरासत परिसर के विकास को मंजूरी दी है, तो गुजरात राज्य में। लोथल क्या है, एक सैंधव यानी सिंधु सभ्यता संबंधित स्थल है जो भोगवा नदी के तट पर, और ये गुजरात राज्य में स्थित है। तो ये समझौता जो है ये शक्ति स्थापित करने का समझौता ये अमेरिका देश के साथ किया गया है। आगे देखते हैं देश का पहला तटस्थ कृषि फार्म हाल ही में घोषित किया गया, तो केरल के अलुवा स्थित एक बीज फार्म को घोषित किया गया।
आगे देखते हैं, देश का वह एयरपोर्ट जहां 2027 तक भारत की पहली एयर ट्रेन चलाए जाने की घोषणा हाल ही में की गई है, तो दिल्ली एयरपोर्ट में जो है एयर ट्रेन चलाए जाने की घोषणा की गई 2027 तक। गहरे समुद्र में समुद्री जैव विविधता की रक्षा के लिए 25 सितंबर 2024 को भारत ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में किस समझौते पर हस्ताक्षर किए, तो BBNG समझौते पर भारत सरकार ने हस्ताक्षर किए। सितंबर 2024 के अंतिम सप्ताह में IMD द्वारा विश्व प्रतिभा सूचकांक 2024 में भारत की समग्र रैंकिंग क्या है, तो ये 58वीं यानी 58वीं रैंकिंग है। सितंबर 2024 में जारी QX ग्लोबल MBA रैंकिंग 2025 में भारतीय संस्थानों में किसे सर्वश्रेष्ठ स्थान है यानी शीर्ष स्थान मिला है, तो वैश्विक रैंक तो 53 है, लेकिन भारतीय दृष्टिकोण से पहली रैंकिंग है IIM बेंगलुरु को जो है शीर्ष स्थान मिला है। सितंबर 2024 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहां पर भारत के पहले ऑक्सीजन बर्ड पार्क यानी अमृत महोत्सव पार्क का उद्घाटन किया, तो ये NH44 नागपुर। फ्रांस की दसोल्ट एविएशन भारतीय वायुसेना के फ्रांसीसी मूल के विमानों के लिए कहां पर MRO सुविधा स्थापित करेगी, तो ये नोएडा उत्तर प्रदेश में ये सुविधा स्थापित की जाएगी। हाल ही में देसी गाय को राज्य माता का दर्जा देने वाला राज्य बना है, तो महाराष्ट्र राज्य बना है। अक्टूबर 2024 में किस राज्य ने लू/हीट वेव को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है, तो लू को प्राकृतिक आपदा घोषित करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। अक्टूबर 2024 में भारत की पहली सुपर कैपेसिटर निर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो केरल के कन्नूर में इसका उद्घाटन किया गया। आगे, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हाल ही में मुंबई में भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस मिशन को लॉन्च किया, तो क्रूज भारत मिशन ये संबंधित है केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। आगे है, असम हाल ही में असम के किस पारंपरिक जनजातीय खाद्य पदार्थ को GI टैग प्रदान किया गया, चावल से बनी बियर को GI टैग प्रदान किया गया और ये असम राज्य से संबंधित है। 2 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किया गया, तो हजारीबाग झारखंड में जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किया गया। आगे, सितंबर 2024 में प्रजा फाउंडेशन द्वारा में इसमें जो शहरी शासन सूचकांक है उसमें केरल राज्य शीर्ष स्थान पर है। आगे है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अक्टूबर 2024 में किस कैरिबियाई देश के नाम से दिल्ली की एक सड़क का नामकरण किया है, तो जमैका रोड, उच्चायोग के सामने की रोड, इसे जमैका रोड कहा जाएगा। अग्निवीरों को टेक्निकल एंट्रीज में 15% और प्रशासनिक सुरक्षा में 50% आरक्षण देने वाली भारतीय कंपनी बनी है, तो ब्रह्मोस एयरोस्पेस। 3 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा दर्जा देने की मंजूरी प्रदान की गई, तो मराठी, बंगाली, असमी, पाली और प्राकृत भाषा को शास्त्रीय भाषा दर्जा देने की मंजूरी प्रदान की गई। इसके साथ ही तमिल, उड़िया भाषाओं को जो शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। नागालैंड में 1 से 10 दिसंबर 2024 तक आयोजित किए जाने वाले 25वें हॉर्नबिल महोत्सव को किस देश किस देश को भागीदार देश बनाया है, तो वेल्स को इसमें भागीदार देश बनाया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और हॉर्नबिल महोत्सव ये जो आपका नागालैंड राज्य से संबंधित है। 25 सितंबर 2024 को 2024-27 सत्र के लिए किसने एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन की अध्यक्षता ग्रहण की है, तो CAG जो कैग यानी जो कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया गिरीश चंद्र मुर्मू जी ने इसकी अध्यक्षता ग्रहण की है। हाल ही में भारत का पहला कागज विहीन सरपंच उपचुनाव कहाँ पर कराया गया, तो भोपाल मध्य प्रदेश। इंपॉर्टेंट है। प्रथम या जो पहला कोई भी कार्य हो वो इंपॉर्टेंट होता है करंट अफेयर के लिए। अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में स्थित 6488 मीटर भारत की 12वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट गोरीचेन पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही हैं, तो भूक्या यशवंत नाइक ये सबसे कम उम्र के जो पर्वतारोही बने हैं और इन्होंने माउंट गोरीचेन पर चढ़ाई की। महाराष्ट्र के किस एयरपोर्ट का नाम बदलकर हाल ही में जगतगुरु संत तुकाराम के नाम पर करने की घोषणा की गई, तो पुणे एयरपोर्ट का नाम जगतगुरु संत तुकाराम रखा जाएगा। सितंबर 2024 में भारत का पहला CO2 से मेथेनॉल बनाने वाला प्लांट जो पायलट प्लांट है कहाँ पर स्थापित करने की घोषणा की गई है, तो थर्मेक्स लिमिटेड महाराष्ट्र में इसकी घोषणा की गई।
भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए किस मिशन का संचालन करेंगे? तो स्वयं सिद्ध 4 मिशन। सितंबर 2024 में ओडिशा में वनों पर निवास स्थान का अधिकार प्राप्त करने वाला छठा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह है तो मनकीडिया, ये उड़ीसा का एक जनजातीय समूह है। और मनकीडिया इससे संबंधित जो अन्य जानकारी है, ये एक ऑस्ट्रो एशियाई समुदाय है जो मुख्य रूप से जंगलों से जीविकोपार्जन करता है और साथ ही बीरहोर जनजाति के एक अर्ध खानाबदोश वर्ग का गठन करते हैं। आगे देखते हैं, सितंबर 2024 में भारतीय सेना ने ऊंचाई वाले क्षेत्र के लिए लद्दाख में किस ड्रोन का सफल परीक्षण किया? तो हिम ड्रोन A-Thon-2 का सफल परीक्षण किया है। DRDO ने किन IIT के साथ मिलकर हल्के वजन वाले बुलेट प्रूफ जैकेट अभेद को विकसित करने की घोषणा की है? तो IIT दिल्ली ने इसकी घोषणा की है। आगे है, सितंबर 2024 में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक इंपॉर्टेंट है, इसमें भारत को 39वीं रैंक जो है मिली है वैश्विक नवाचार सूचकांक। आगे देखते हैं, 23 से 24 सितंबर 2024 को 10वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत अक्षेत्र सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। फिल्म निर्माता किरण राव के निर्देशन में बनी कॉमेडी ड्रामा फिल्म जिसे श्रेष्ठ विदेशी फिल्म कैटेगरी में ऑस्कर पुरस्कार 2025 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया, तो लापता लेडीज को ये ऑस्कर पुरस्कार 2025 के लिए प्रविष्टि के रूप में चुना गया भारत की ओर से। आगे है, विश्व बांस दिवस 18 सितंबर 2024 के अवसर पर केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहां पर विश्व के सबसे ऊंचे यानी 140 फीट बांस के टावर का लोकार्पण किया? तो छत्तीसगढ़ राज्य में इसका लोकार्पण किया गया। 18 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चंद्रयान 4 मिशन के साथ शुक्र ग्रह के वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए किस मिशन को मंजूरी दी गई? वीनस ऑर्बिट मिशन को मंजूरी दी गई। आगे दिया है, सितंबर 2024 में वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2024 में भारत को किस श्रेणी का दर्जा दिया गया है? तो Tier 1 में भारत को शामिल किया गया है। हाल ही में नीति आयोग ने किस शहर में एडू सिटी यानी शिक्षा शहर की स्थापना का प्रस्ताव दिया है? तो नीति आयोग द्वारा इम्पोर्टेंट पर्सन है शैक्षणिक यानी एजुकेशन के दृष्टिकोण से। नीति आयोग ने मुंबई में एडू सिटी यानी शिक्षा शहर स्थापना का प्रस्ताव दिया। हाल ही में किस पर्वतीय प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा हिमालयन बास्केट की पहल की गई है? तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी के द्वारा हिमालयन बास्केट पहल की शुरुआत की गई। हाल ही में किस मंदिर के प्रसादम लड्डू में फिश ऑयल और गाय की चर्बी मिलने का दावा किया गया? तिरुपति बालाजी आंध्र प्रदेश, ये काफ़ी विवादों में रहा है। 18 सितंबर 2024 को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में चंद्रयान 4 मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई है? तो 2104.06 करोड़ की धनराशि इसमें आवंटित की गई है। ऑस्ट्रेलिया का वह प्रसिद्ध विश्वविद्यालय जिसने हाल ही में नई दिल्ली में अपना ग्लोबल सेंटर खोला है? तो ये मेलबर्न विश्वविद्यालय के द्वारा दिल्ली में अपना ग्लोबल सेंटर खोला है। आगे देखते हैं, सितंबर 2024 में LCA तेजस लड़ाकू बेड़े का हिस्सा बनने वाली पहली भारतीय महिला लड़ाकू पायलट बनी, तो मोहना सिंह इंपोर्टेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 20 सितंबर 2024 को किस राज्य में आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना और अहिल्याबाई होलकर महिला स्टार्टअप योजना का शुभारंभ किया गया? तो महाराष्ट्र राज्य संबंधित है। विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान भोपाल के भारतीय शोधकर्ताओं ने हाल ही में किस नाम से अदरक की एक नई प्रजाति की खोज की है? तो डांसिंग गर्ल एक प्रजाति खोज की है। हाल ही में तमिलनाडु के पलानी हिल्स में मकड़ी की एक नई प्रजाति खोज की गई है, तो कैरोटस पाइपरस इसकी खोज की गई है। वह पूर्व केंद्रीय मंत्री जिन्हें हाल ही में विश्व कृषि मंच बोर्ड में नामित किया है, तो सुरेश प्रभु जी को ये पूर्व केंद्रीय मंत्री ने विश्व कृषि मंच बोर्ड में नामित किया गया है। 6 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां से जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत की है? तो सूरत गुजरात में जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत प्रधानमंत्री द्वारा की गई। राष्ट्रीय घटनाक्रम जो समसामयिक घटनासार से हम इसे हल कर रहे हैं, इसका प्रथम वीडियो इसका हमने अपलोड कर दिया है।
इसके बाद हम नया जो राष्ट्रीय घटनाक्रम से शेष संबंधित जो तथ्य हैं उन पर चर्चा करेंगे। साथ ही इस समसामयिक घटनासार जो बुक है इसके माध्यम से जो भी करंट अफेयर के प्रमुख तथ्य हैं उन सभी को हम इस मंच से आपको प्रोवाइड कराएंगे, ताकि 22 दिसंबर इसके साथ ही रेलवे इत्यादि के जो भी एग्ज़ाम अभी हाल फिलहाल में होने हैं, आपको करंट अफेयर्स का अंतिम जो एकमात्र जो स्रोत है वो मिल जाए, ताकि एग्ज़ाम में आप अच्छे से अच्छा प्रदर्शन कर पाएँ। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपके काम का हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।